नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें ठीक ठाक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली और ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी में पैसा गया है, और जिसकी वजह से निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के करीब जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों एफ ने थोड़ा बहुत बाइंग किया मार्जिनली। डीआईएस की बात की जाए तो 1100 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, और पिछले कुछ समय से एफ जो कि बाजार से डेली कुछ ना कुछ पैसा लेके जा रहे थे, मैं जैन के महीने की बात बोल रहा हूँ, उस पर थोड़ा रोकथाम देखने को मिल रहा है। बिकॉज कल के दिन की बात की जाए तो एफ ने 500 करोड़ के अधिक माल को परचेज किया था। तो तय है दोस्तों कि अगर एफ बड़ा वॉल्यूम में माल को बेचते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर शेयर बाजार में पड़ता है। जैन के महीने की बात की जाए, ब्लू चिप कंपनीज खासकर एचडीएफसी बैंक या फिर बहुत बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज काफ़ी अंडर परफॉर्मर थी। बिकॉज उनका जाना भारतीय बाजार के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव साइन होता है, लेकिन यस वो ये भी भली भांति जानते हैं कि आज तो वो चले जाएंगे, बाजार गिर जाएगा, लेकिन यस कल उनकी एंट्री बहुत ही पेनफुल होगी। 35,000 करोड़ के आसपास माल तो बेचें, क्या निफ्टी उतना टूटा? बिल्कुल भी नहीं। और ऑफकोर्स कैसे एफ की बात की जाए, फेब की स्टार्टिंग 6 दिन में माल तो उन्होंने बहुत ही कम बेचा है, लेकिन यस वो गए साफ साफ जानते हैं कि अगर वो माल बेचेंगे तो डीएस का पैसा भारतीय बाजार में ज़रूर आएगा। और हमारा दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है ना, वो बहुत ही हद तक मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में दोस्तों रिटेल तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए वो अभी भी काफ़ी पीछे है। और दोस्तों सेबी ने इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना हमारे सामने पेश की है, ओवर 100 मिलियन सिंगल डीमेट अकाउंट्स लैक नॉमिनेशन। अगर दोस्तों मैच्योरिटी की बात की जाए तो पैसा पंप करना है, एसआईपी करना है, लोगों को भली भांति पता चल चुका है और लोग इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या, अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने अभी भी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। बिकॉज आने वाले कल में लाइफ की बात कीजिए अनसर्टेन होता है। भगवान सबकी लाइफ बहुत ही लंबी बनाए, लेकिन आप सबको अच्छे से पता है कि अनहोनी कभी भी हो सकती है। अगर आप नॉमिनेशन ऐड नहीं करेंगे तो आप ही के पैसे दोस्तों आपके परिवार को मिलना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा दोस्तों, डिफरेंट तरीके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ऑफकोर्स सेबी ने गैस ऑफिशियली इस चीज़ को पब्लिश किया है, जहाँ पे गैस उनको लगता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो नॉमिनेशन। और सही में दोस्तों मैं इनसे बहुत ही हद तक सहमत हूँ। बिकॉज जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पीपल जो विल्स है उसको नहीं लिखते हैं। तो अगर ऐसा होता है आप नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, उसको प्लीज़ जल्दीबाजी में कर लें। बिकॉज इस इधर पे गाइस लेट करके फ़ायदा नहीं है। बिकॉज लीगल बेनिफिशियरी को प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर नॉमिनेशन फाइल नहीं है और आप ही के पैसे दोस्तों अगर बेनिफिशियरी को नहीं मिले, प्रूव नहीं कर पाया, तो वो दोस्तों अनक्लेम एसेट में ना कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृपया कर दोस्तों पोर्टफोलियो छोटा और फिर बड़ा आप प्लीज़ नॉमिनेशन फाइल कर ले, मम्मी पापा, अपने वाइफ, अपने बच्चों, किसी के नाम से भी, जिससे दोस्तों आपका पैसा भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए, उनको आराम से मिल जाए। बीच में दोस्तों जीरोधा का धमाका अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। लिक्विड केस की बात की जाए, आपको पता है कि जीरोधा ने हाल फिलहाल एएमसी में अपना कदम रखा है। टोटल दोस्तों एएमसी की बात की जाए 450 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और आप देख के दोस्तों चौंकने वाले हैं, 7 ट्रेडिंग डेज में ये आंकड़े दोस्तों 150 करोड़ हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ना ये बतला रहा है कि जीरोधा बाज़ार का अभी भी दिग्गज जो लीडर है वो कंटिन्यू है। और मुझे लगता है कि इसके ये सब जब न्यूज़ हमारे सामने आती है कि 7 दिन में, 8 दिन में लिक्विड ईटीएफ की बात की जाए वो 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाए ना, ये बतलाता है कि इन सब का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बाज़ार में काफ़ी हाई है। और ज़ीरोधा ने गैस बखूबी इसको संभाला, और जिस हिसाब से गैस ज़ीरोधा ग्रो कर रहा है वो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑल्दो ज़ीरोधा का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जिस हिसाब से गैस ग्लिच होता है वो मुझे थोड़ा सा अभी के टाइम में ऑड लग रहा है, और उस पर गैस कंपनी को काफ़ी काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि अगर रिटेल स्मार्ट बन रहा है ना, वो पैसा कहाँ पे आएगा, किसको फ़ायदा होगा। सीडीएसएल दोस्तों एक मेगा बेनिफिशियरी है, जो आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल लगता है। नंबर्स की बात की जाए काफ़ी इनलाइन और काफ़ी रोबस्ट थे। कंपनी में गैस अभी भी घुसने का मौका है। आप चाहें तो आराम से एसआईपी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे भी कर सकते हैं। स्टॉक गिरेगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये वही स्टॉक है जो 1700 से गिर के दोस्तों 1000 के नीचे आया था, 900 के आसपास आया था। और ये वही कंपनी है जो बीच में
2000 अभी 1850 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे कैसे एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। आपको लगता है कि आपको और भी एवरेजिंग करनी है और आप 1500-1300 का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं गाइस कि बिना बाजार क्राइसिस भरे माहौल में वो लेवल आपको मिलेंगे। बट येस, अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो सीएमपी में गाइस करंट मार्केट प्राइस में आप आराम से अभी फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, लेके बैठे हैं। ज़रूर दोस्तों इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए वो बहुत ही हद तक मिक्स काइंड ऑफ थे। मिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्जिन्स का प्रेशर का पिछले कुछ समय से हमने देखा था। ऑल दो ईयरली मार्जिन्स वो थोड़े रिकवर हुए, लेकिन क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें डिसअपॉइंटमेंट था। ऑल दो गैस एक ही अच्छी न्यूज़ है कि जो उनके फॉसेट्स बिजनेस है उनका रिस्पांस बाजार में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ऑफकोर्स पूरा एक क्वार्टर कंफर्म हो चुका है जहाँ पे इनके फॉसेट्स को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। बट डिस्पाइट दोस्तों बाजार ना प्रॉफिट चाहता है, और जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं पेश करती है बाजार दोस्तों उसको प्रीमियम देने में ना बहुत ही हद तक मतलब हाथ पीछे कर लेता है। देखा गया तो कंपनी का 2.5 साल चली नहीं है। बहुत लोग का फ्रस्ट्रेशन लाइफ टाइम हाई पे, मुझे पता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एस्ट्रल की बात की जाए, अपोलो पाइप्स की बात की जाए, वो सब भी उतने नहीं चल रहा एक्सेप्ट पीपीएल, जिसमें वैल्यूएशन री रेटिंग हमें देखने को मिली। लेकिन यस, ये बात तो गैस हमें विजिबल देखने को मिल रहा है कि पाइपिंग की तरफ से अभी भी एक सॉफ्ट काइंड ऑफ जो थिंग्स है वो विटनेस होता है, वह देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, वो कब तक होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं अपनी बातों को करना पसंद करता हूँ, मुझे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज 1300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम कब आएगा ये किसी को नहीं पता बिकॉज इसके पहले भी हमने बहुत सारे मल्टीबैगर्स में पैसे छापे जस्ट बिकॉज वो कंपनी लोगों को परेशान कर रही थी और लोग एक्सेप्ट किए। बाद में दोस्तों वही सब कंपनी लोगों को खरीदने का मौका नहीं दी। आप उस कैटेगरी में हैं जो प्राइस को ही सिर्फ पूजा करते हैं, पूछते हैं। तब तो अपना फाइनल कॉल लेकर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का माइंड सेटअप क्लियर है ना, तब कंपनी मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन यस, कंपनी को अभी भी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो नंबर्स उसको पेश करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात की जाए बीच में आपको पता है कि आईटीडीसी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प, इसमें बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। रीज़न साफ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए बहुत ही एग्रेसिवली लक्षद्वीप और वेरियस जो टापू आइलैंड उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा अगर होता है तो आईटीडीसी को दोस्तों सीधा एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। नहीं है कि इस कंपनी को मैंने बहुत पहले कवर किया था, लेकिन अगर गवर्नमेंट का दोस्तों किसी इंडस्ट्री पे काफ़ी रुझान अगर होता है, वो कंपनी अगर ठीक ठाक होती है तो बड़े पैसे बनते हैं। कंपनी का 2016-17 का ना हाई हमें तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा था। बट मैंने इससे बताया था कि जब बहुत ही पंप अप रैली होती है, छोड़ दीजिए, जब वो कंपनी 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन का मूविंग एवरेज पे आएगी तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसको बेस बना के आपको अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं। वैल्यूएशन तो काफ़ी प्राइसी है, लेकिन यस, अगर गवर्नमेंट सही में जो बोली है और उस पर गैस कायम रही, इस कंपनी का भविष्य काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। तो 2% के एलोकेशन के संग आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म टाइम दे सकते हैं। कंपनी सरकारी है, ये गैस मैं बात बार बार बोल दूँ, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर इधर पे बात मुकर गए, ये हो गए वो हो गए। वो दोस्त आपका कॉल है जो आप ले, लेकिन यस 2% के आसपास एलोकेशन से आप इस कंपनी में फ्रेश एंड ट्रेड कर सकते हैं। रही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लेके बैठे हैं, ज़रूर कंटिन्यू करिए। वो पेंट्स की बात की जाए तो 9 फेब को गैस कंपनी अपने Q3 के नंबर्स पेश करेगी। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि बर्जर्स के नंबर्स कैसे लगे। बर्जर पेंट के नंबर दोस्तों ईयरली फ्रंट में काफ़ी विस्फोटक हमें देखने को मिले, और देखते हैं कि 9 फेब को इंडिगो पेंट्स ये काम कर पा रहा है या फिर नहीं। लगता है दोस्तों अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग मुझसे पूछें तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट से ज़्यादा पैसे बनाने की क्षमता इस कंपनी में है। लेकिन यस, कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है। अगर आप देखें तो कंपनी आईपीओ प्राइस से अभी भी 50% डिस्काउंट में मिल रही है। तब समझ सकते हैं कि मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का साइज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो रिस्क एसोसिएट होता है ना उसको देखे बिना दोस्तों ब्लाइंड को लेना सही नहीं है। लार्ज कैप में लोग फ्रस्ट्रेशन में फील करते हैं कि सर मेरे 2 साल में पैसे नहीं बने, 2 साल में 20%। और देखिए इस माइक्रो कैप स्मॉल कैप में पैसे 3-4 गुना हो गए। रिस्क और रिवॉर्ड का फ़र्क होता है। अगर आपको रिवॉर्ड चाहना है तो रिस्क भी लेना है, बिना 200 रिस्क का आपको रिवॉर्ड मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंपनी ने कहा पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स पेश किए, बट यस चार्ट में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं दोस्तों कंपनी कहाँ तक लो रखती है और 9 फेब को नंबर्स कैसे आते हैं। इसकी बात की जाए इनके नंबर्स कैसे हमें देखने को मिले, मुझे गैस इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे। और कंपनी की बात की जाए 3000 के लेवल पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी में गैस आप फ्रस्ट्रेशन फील किए हैं तो टाइम दोस्तों आ चुका है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखा गया तो कंपनी का यील्ड 1.5% के आसपास है। बीच में गैस प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया था और वेटरन एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। तो कंपनी गैस पिछले कुछ समय से
एक बात की जाए दोस्तों, बहुत ही तरह का जो ख़राब टाइम था उसको दोस्तों फेस करने के बाद अभी के टाइम एक ब्रेकआउट के वर्ड्स पे आ चुके हैं हम। 3000 के लेवल क्रॉस करने के बाद कैसे इस कंपनी में काफ़ी हद तक तेज़ी और ऊर्जा बन सकती है। निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और सिर्फ प्राइस भागा है पिछले कुछ समय से ये देख के निवेश करना चाहते हैं उससे आप बचें। आपको लगता है हम कंपनी अच्छी है तब पेशेंस और ऑफकोर्स कन्विक्शन दिखाने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा तब डरेंगे नहीं। वरना गैस प्राइस गिरने से ही अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है तो हवा गोल हो जाएगी। कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में निवेशित है, ज़रूर कंटिन्यू करिए। मिंडा की बात की जाए, ये भी गैस एक फैंटास्टिक कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय से नंबर्स बहुत ही इनलाइन, बहुत ही मजबूत आ रहे हैं। अब देखते हैं 7 कल के दिन गैस कंपनी फाइनली Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। अगर अच्छा आएगा तो मुझे लगता है गैस ये कंपनी डिजर्व करती है लाइफ टाइम हाई। ऑलरेडी गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, बट उतना सुपरहिट ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला जितना बाजार में हमने देखा। इस कंपनी में गैस मेरे लॉन्ग टर्म दाव है। ऑफकोर्स डिस्क्लेमर हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं वो खरीदना है, आपने मर्जी के मालिक है, जो आपको बेटर लगे बेस्ट लगे वो आप काम कर सकते हैं, बट कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आप इस कंपनी को कल के दिन देखें और देखें नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी की बात की जाए तो इनके भी नंबर्स का इस 9 फेब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 9 तारीख को ही शेड्यूल है। देखते हैं कैसी कंपनी कैसे नंबर्स को पेश करती है। बाजार का तो सेंटीमेंट देखा जाए ना, बाजार इससे कुछ अच्छा ही उम्मीद कर रहा है, इसीलिए इस 200 का स्टॉक अभी के टाइम 400 के आसपास चल रहा है। सब स्टॉक वही होते हैं जो 220 में आपको परेशान करते हैं। रैली निकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बीच में मौका मिला था जब 200 टेक्निकल ब्रेकआउट हमें इस कंपनी में दिखाई पड़ा, 230, 220, 265, इवन 300 के आसपास। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि टाटा वाली कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचें। और अभी तो इस टाटा ग्रुप की बात की जाए 30 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, इतनी बड़ी समूह हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि पीछे से गए इस ग्रुप का भी एक वैल्यू होता है, और जिसने गए सही टाइम में निवेश किया ना उनके पैसे बने। और मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है कि नंबर्स अगर और अच्छे आते हैं इस कंपनी में और तेज़ी आ सकती है, और कोई भी 200 बड़ी डिप इस कंपनी में घुसने का फॉर लॉन्ग टर्म मौका बन सकता है। सीएल की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे आएंगे, कब आएंगे, तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज ही के दिन सुबह के टाइम 14 फेब का डेट शेड्यूल हुआ है, जहाँ पे कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। देखा गया तो कंपनी का इस पिछले कुछ समय से वही 330 से लेकर 370-80 के आसपास बार बार रेंज बाउंड है। 320-30 के आसपास जाती है, फिर से गैस 370-380 का लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी तो गैस पूरे केमिकल्स में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है, जहाँ पे सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है केमिकल सेक्टर को लेके। बट मेरा ऐसा मानना है केमिकल सेक्टर का इसका भी ख़त्म नहीं होगा। आज परेशानी भी मिल रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, आप चाहें तो वेट एंड वॉच करके अपनी फर्दर थ्योरी को बना सकते हैं, अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि इस कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। पीआई ग्रीन की बात की जाए, लोग बोलते हैं कि 10-15%, 20%, 30% लेके निकलो, लेकिन दोस्तों सच तो ये है ना, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ये दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे रखने का हक है। अगर आपको 5x 10x की चढ़ाई करनी है ना, आपको दोस्तों होल्ड करना पड़ेगा। कितने लोग पहले निवेश के निकल गए और कितने लोग बने रहे, जो बने रहे ना उनके भले ही 3-4 स्टॉक नहीं चले, बट एक स्टॉक ने गैस उनका पूरा पोर्टफोलियो थामा, जिसमें गैस केपीआई ग्रेन एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो चुका है। स्टॉक दोस्तों 350 से 400 का स्टॉक कब हुआ, मुझे तो गैस समझ में ही नहीं आया। लगता है बस कल की बात है जब मैंने इस कंपनी को 400, 350, 450 के आसपास कवर किया था। आज गैस कंपनी ऑलमोस्ट 6x बन चुकी है। बहुत लोग कमेंट मैंने रिसीव किया कि सर मेरे 6x पैसे बने, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लोग हाल फिलहाल में निवेश किए हैं तो इधर पे होल्ड करें। अभी कहाँ तक भागेगा नहीं भागेगा मुझे गैस कोई पता नहीं, बिकॉज अभी के टाइम ट्रेंड काफ़ी अप है। पूरे मतलब बात की जाए ग्रीन और क्लीन एनर्जी में काफ़ी तेज़ी है। बट इसी बीच में गैस वैल्यूएशन बोल के भी चीज़ होती है जो महंगे हो चुके हैं। अभी तो गैस कंपनी 9,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, जो पहले कुछ दिन पहले, कुछ एक आध साल पहले 1600-1500 करोड़ के आसपास थी। इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें। बहुत लोगों को अगर डर लगता है तो कैपिटल निकाल सकते हैं और प्रॉफिट को छोड़ दें। कुछ अगर होता भी है प्लस माइनस, आपकी पूंजी तो निकल गई है, कैपिटल मतलब प्रॉफिट को छोड़ दें, जो होगा तो आने वाले कल में अगर अच्छा हुआ तो लाइफ सेट हो जाएगी। पीआईटी की बात की जाए तो सेम दोस्तों, इस कंपनी में भी हमें बड़े पैसे बने, और जहाँ बने दोस्तों बड़े पैसे बने। जहाँ पे पैसे नहीं बन रहे हैं तो 10%, 15% पैसे फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स रॉकेट बने हुए हैं, बट जो कंपनी भाग गई है 5-7x हो चुकी है। और केपीआईटी भी दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। कंपनी में भी गाइस कितने सारे नेगेटिव न्यूज़ आर्टिकल्स छापे गए, क्या कंपनी को गिरा दिया गया? कंपनी गिरी थी, फिर कंपनी अपने फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे भागी। कंपनी को प्रीमियम इसलिए मिल रहा है बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट लायक है।
अब आपको अच्छे से पता है कि काद मैनेजमेंट ऐसा है जिनकी दोस्तों कमेंट्री का भरोसा किया जा सकता नहीं है, बट इनकी कमेंट्री और गाइडेंस को दोस्तों बाजार ने पकड़ा और ऑफकोर्स प्रीमियम दिया। 270 का स्टॉक है, 1700 के आसपास चल रहा है और ये इनके लिए बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ जिन्होंने एलोकेशन ठीक रखा और हर एक डिप में बाई किया और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया। दोस्तों वीबीएल की बात की जाए, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने आज से नहीं बहुत सालों से कवर किया और मुझे याद है गैस जब मैंने इसको इनिशियली कवर किया था इसका भाव 200 के आसपास था, उससे भी कम था, उसी के लगभग था। बहुत लोगों का तो गैस एवरेजिंग प्राइस 200-220 के आसपास है। आज कंपनी 1300 के आसपास चल रही है और आप देख के चौंक जाएंगे कि कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। 1,80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन चुकी है। सोच के देखें दोस्तों कि 1,80,000 की चढ़ाई इतना मामूली बात नहीं थी। बीच बीच में गैस कितनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी, लोग बोल रहे थे कि कैंपा कोला के आने से इनका कोला का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ये तो गैस कुछ अलग ही कहानी हो चुकी है और इस बार गैस इनके नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं एग्री नहीं करता हूँ, ब्लॉकबस्टर कैसे आप बोल सकते हैं? कंपनी के अर्निंग्स देखिए क्वार्टरली फ्रंट पे, आप गलत नाव पे हैं। कंपनी के ईयरली फ्रंट पे देखें जहाँ पे इनके सीज़न वाइज कंपनी के प्रॉफिट होते हैं। गर्मी के सीज़न में प्रॉफिट बहुत हाई और ठंड के सीज़न में प्रॉफिट बहुत ही कम। बट लास्ट ईयर से गैस कंपनी बहुत ही अच्छी थी और इस कंपनी में वही कहानी हो रही है। कंपनी 1500 के आसपास जाने के लिए फुल रेडी दिखाई देती है। इंडिया टेक की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस हमें बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी है। गिरावट की दोस्तों मल्टीपल रीजन से, सबसे पहले वैल्यूएशन और साथ ही साथ दोस्तों प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक बहुत बार बेचे हैं, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करती है। मैंने गैस बताया भी था कि 2150 के बाद कंपनी में गिरावट होती है तो कंपनी बहुत ही बड़ा गिर सकती है और एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि बेस फॉर्मेशन क्या होगा, बट चार्ट में गैस अभी भी पूरा हद तक कमजोरी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से गैस 100-200 पॉइंट के आसपास गिरावट और होती है, अच्छा खासा बाइंग होगा। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इधर पे एसआईपी आराम से किया जा सकता है। नोटो की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में कवर किया था एज ए न्यू मल्टीबैगर, नेक्स्ट मल्टीबैगर। आपको याद होगा कि ऑटो इंसुलिनी में कंपनी सस्पेंशन बनाती है। आज की तेजी 9% के आसपास है, बिकॉज कल इस कंपनी के Q3 के नंबर्स पेश होने वाले। नंबर्स दोस्तों कंपनी के अच्छे हो गए तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, 110, 100, 120 के आसपास। मैं इस कंपनी को बहुत ही मल्टीपल टाइम कवर किया था और कंपनी की बात की जाए तो लाइफ टाइम जो हाई है ना उसको हिट कर चुकी है, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर दोस्तों कंपनी ऐसे ही चलती रही और नंबर्स पे दम अगर हुआ तो कंपनी का आराम से यहाँ से 200-250 का स्टॉक बन सकता है। बट उसके लिए गैस जो की कैटलिस्ट पॉइंट है वो है इनके Q3 के नंबर्स। एयर मिल की बात की जाए, ये भी गैस बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत कंपनी है। इस बार गैस क्वाइट इनलाइन नंबर्स हमें इनके Q3 के दिखाई दिए हैं। कंपनी को भी दोस्तों अगर टेक्सटाइल से निवेश करना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस एकदम बने रहें। यस, पेज इंडस्ट्री की बात की जाए वो भी अच्छी कंपनी है, बट उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ट्राइडेंट ग्रुप की बात की जाए वो भी अच्छी कंपनी है, बट प्राइस काफ़ी छोटा है। इस कंपनी की बात की जाए ये भी कैसे एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब 26,000 करोड़ से ऊपर ही कंपनी है, मिड कैप से काफ़ी ऊपर कंपनी है। तो कंपनी कैसे अच्छी है और जो टॉप का सपोर्ट है उसके लेवल में मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस लेवल पे फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एसआईपी करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। वर्धना मदरसन सोमी की बात की जाए, ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो इंसुलिनी में है और ऑफकोर्स 13 तारीख इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। बट उससे पहले कैसे एक्जैक्टली जो हमारा प्राइस लेवल टारगेट थे 120 वो हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी में गैस बने रहने की ही बात मैं कहूँगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ऑटो इंसुलिनी का ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है और इसमें यूनो मिंडा सहित बहुत सारी कंपनीज में स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। अगर गैस कंपनी के नंबर्स इनलाइन अगर होते हैं कंपनी गैस और भी तेज भाग सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।